मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय, कक्षा 9वीं, अध्याय 3, अणु एवं परमाणु, भाग 2, परमाणु एवं अणु की जानकारी। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अर्थात परमाणु कहलाता है। अर्थात इस प्रकृति में वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकता है, वह स्वतंत्र रूप से पाया नहीं जा सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन O2 से मिलकर बनी है, अर्थात ऑक्सीजन के 2 परमाणु सम्मिलित रूप में रहते हैं। वहीं नाइट्रोजन N2 अर्थात नाइट्रोजन के 2 परमाणु संयुक्त रूप से रहते हैं। कोई भी अकेला परमाणु वायुमंडल में अर्थात पृथ्वी पर बिना अभिक्रिया नहीं रह सकता, अर्थात स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। अर्थात किसी भी पदार्थ का आधार अर्थात किसी भी पदार्थ का निर्माण परमाणु से होता है, अर्थात सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सके, अर्थात वह अविभाज्य कण, अविभाज्य अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम जब परमाणु की खोज हुई तब माना जाता था कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता और सभी पदार्थों का निर्माण परमाणु से मिलकर हुआ है और ये वैज्ञानिक आधार पर सबसे छोटी इकाई माना गया, अर्थात परमाणु का सबसे छोटा अर्थात पदार्थ का सबसे छोटा रूप परमाणु को माना गया। लेकिन जैसे जैसे आगे प्रयोग होते रहे, सन 1900 के पश्चात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तब पता चला कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात परमाणु भी छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है। तथा उसके पश्चात जब इस खोज को और आगे बढ़ाया गया तब पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण भी क्वार्क एवं ग्लून्स जैसे अणुओं से मिलकर परमाणु से मिलकर बने होते हैं, अर्थात प्रोटॉन से भी छोटा रूप क्वार्क है, वही न्यूट्रॉन का छोटा रूप ग्लून्स से बना होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं और ये अणु हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं और पदार्थों का आधार अर्थात सभी वस्तुओं या चीज़ों का निर्माण परमाणु से मिलकर हुआ है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु की नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं। नाभिक परमाणु का केंद्र भाग होता है जहाँ प्रोटॉन पर धनावेश होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता है। अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन धनात्मक व इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और इन दोनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। इस कारण एक परमाणु का संपूर्ण आवेश शून्य अर्थात उदासीन होता है। सामान्यतः एक परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अपन देख सकते हैं, एक परमाणु में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जैसे पीले भाग में देख सकते हैं न्यूट्रॉन, वहीं लाल रंग में लाल भाग में इलेक्ट्रॉन, पीले भाग में न्यूट्रॉन जो कि नाभिक के अंतर्गत उपस्थित होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। परमाणु में सामान्यतः प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए ये विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु की खोज। सर्वप्रथम परमाणु की खोज का श्रेय वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को दिया गया। वहीं आपने जैसे पहले पढ़ा भारतीय दार्शनिकता में परमाणु की खोज का श्रेय महर्षि कणाद को दिया गया।
वहीं वैज्ञानिक आधार पर परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया गया। तो यदि वहाँ भारतीय दार्शनिकता लिखा हुआ आता है तभी आपको महर्षि कणाद, अन्यथा परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया गया। 1803 में की और परमाणु को समझाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे आणविक सिद्धांत भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को ही परमाणु कहा जाता है, अर्थात पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होगा। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आकार, भार व अन्य गुणों में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों के परमाणु व गुण अलग अलग भी होते हैं। अर्थात यदि आप एक ही प्रकार के परमाणु की बात करेंगे, जैसे कि लोहे के परमाणु, तो लोहे के सभी परमाणु एक समान होंगे, सोने के सभी परमाणु एक समान होंगे। वहीं लोहे व सोने के परमाणु आपस में भिन्न भिन्न होंगे, यानी एक ही पदार्थ के परमाणु समान होते हैं लेकिन अलग अलग पदार्थों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे। वहीं परमाणु को न तो तोड़ा जा सकता है, न ही परमाणु का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात न तो इसे बनाया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। परमाणु सिद्धांत में दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होता है, अर्थात एक ही तत्व के सभी परमाणु, अर्थात सोने का परमाणु आप कहीं से भी ले आएंगे तो उसका द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होगा। वहीं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, अर्थात लोहे व सोने के गुणों में भिन्नता प्रदर्शित होगी। वह भिन्नता कम हो सकती है लेकिन उनमें कुछ गुणधर्म भिन्न होंगे, उनमें अंतर अवश्य होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में ही सहयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, अर्थात परमाणुओं की एक छोटी छोटी संख्या मिलकर, जैसे कि जल का निर्माण हाइड्रोजन के 2 अणु व ऑक्सीजन के 1 अणु से हुआ है, उसी प्रकार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है, अर्थात जब भी यौगिक का निर्माण होगा तो उसके अंदर परमाणुओं व अणुओं की जो संख्या है वह सदैव निश्चित होगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, वे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। और डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अर्थात जितने भी पदार्थ हैं वे सभी परमाणु से मिलकर बने हैं और यही परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो इनका निर्माण किया जा सकता है, न ही इनका विनाश अर्थात इनको नष्ट किया जा सकता है। सामान्यतः परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, अर्थात 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। वहीं 1 मीटर को आप लिख सकते हैं 10⁻+9 नैनोमीटर। अब सामान्यतः कुछ पदार्थों की त्रिज्याएँ दे रखी है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, एक जल के अणु की सामान्य त्रिज्या 10⁻9 मीटर, हीमोग्लोबिन के अणु की 10⁻8 मीटर, रेत का कण 10⁻4, चींटी का आकार 10⁻3 मीटर, वहीं सेब 10⁻1 मीटर। प्रतीक अर्थात संकेत। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थों को, तत्वों को प्रतीकों के प्रयोग से अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया, अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा जब कार्य किया जाता है तो उनके पास समय की कमी के कारण वे प्रत्येक पदार्थ को छोटे छोटे संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं। ये संकेत ही प्रतीक के नाम से जाने जाते हैं। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो ये प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात ये प्रतीक तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग लिए गए। अर्थात अपन कह सकते हैं जैसे कि एक परमाणु तो के लिए एक संकेत बनाया गया जिससे उसकी एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित किया जा सके। वहीं बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का भी सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते थे।
वहीं प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उनके स्थानों के आधार से भी की गई। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस रखा गया क्योंकि उसका निर्माण साइप्रस से ही प्राप्त हुआ। वहीं कुछ तत्वों को उनके नामों के अनुसार अर्थात उनके विशिष्ट रंगों के अनुसार भी नाम दिया गया। जैसे स्वर्ण यानी गोल्ड, सुनहरे रंग के कारण इसे गोल्डन नाम दिया गया, अर्थात इसका रंग जब पीला था तो इसे देखते हुए इसका नाम दिया गया। आप जैसे देख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, पारा। इनमें आप देखिए जैसे हाइड्रोजन का संकेत था एक वृत्ताकार आकृति के अंतर्गत एक बिंदु का निर्माण, वहीं कार्बन के अंतर्गत एक वृत्ताकार आकृति के अंतर्गत काले हल्की छायादार काले भाग से प्रदर्शित करना, वहीं ऑक्सीजन को एक वृत्ताकार आकृति के अंदर शून्य अर्थात खाली छोड़कर प्रदर्शित किया गया, अर्थात ऑक्सीजन मुक्त रूप से पाई गई। फास्फोरस के अंतर्गत एक वृत्त के अंतर्गत 3 लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया गया, वहीं समान 3 भागों में खंडित किया गया। वहीं सल्फर के अंतर्गत एक वृत्त का निर्माण कर उसे बराबर 4 भागों में बांटा गया। वहीं लोहा अर्थात आयरन के लिए वृत्ताकार आकृति के अंतर्गत आई यानी आयरन से लिखा गया। कॉपर हेतु एक वृत्ताकार आकृति में सी लिखकर प्रदर्शित किया गया। शीशे के लिए वृत्ताकार आकृति में लेड अर्थात एल, वहीं सिल्वर अर्थात चांदी हेतु एक वृत्ताकार आकृति में एस लिखा गया। वहीं गोल्ड अर्थात सोने के लिए एक वृत्ताकार आकृति में डॉटेड कर उसे जी, व प्लेटिना हेतु पी, व पारे हेतु एक वृत्ताकार आकृति के चारों ओर बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया। ये डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक थे जो डाल्टन द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले दिए गए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक वैज्ञानिक संस्था है और इसी संस्था ने तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान की और इसी स्वीकृति के कारण अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के पहले या दूसरे अक्षर से बने होते हैं, जिसमें किसी भी प्रतीक के पहले अक्षर सदैव बड़ा, वहीं दूसरे अक्षर को सदैव छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। उदाहरणतः जैसे हाइड्रोजन केवल एक वर्ण से बना होता है, इसलिए इसका पहला प्रतीक ओनली H है और H एक कैपिटल लेटर में लिखा गया। वहीं एल्यूमिनियम में AL तो A कैपिटल लेटर में लिखा गया, वहीं L स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। यदि L आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, अर्थात A कैपिटल व L स्मॉल होना चाहिए, न कि A और L दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाए। उसी प्रकार कोबाल्ट हेतु C कैपिटल में व O स्मॉल लेटर में हो, न कि दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाए। यदि C और O दोनों यदि आप कैपिटल में लिखते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत हो जाएगा, अर्थात ये एक विभिन्न गुण प्रदर्शित करेगा, एक विभिन्न तत्व की जानकारी प्रदान करेगा। अतः उनके प्रतीकों के संकेतों में पहला अक्षर सदैव कैपिटल व दूसरा सदैव स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके भी बनाए गए, जैसे क्लोरीन हेतु Cl, जिंक हेतु Zn आदि का प्रयोग किया गया। वहीं अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया, जैसे लोहे का फेरस ग्रीक नाम है फेरस, और फेरस को ध्यान में रखते हुए उसके संकेत को Fe रखा गया। वहीं इसके लैटिन नाम फेरम के कारण व्युत्पन्न इसका किया गया। वहीं सोडियम का प्रतीक Na, वहीं पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम व कैलियम से व्युत्पन्न किया गया। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक से निर्मित होता है। ऐसे ही कुछ तत्वों के प्रतीक अपन देख सकते हैं, एल्यूमिनियम का Al, ऑर्गन का Ar, वहीं बेरियम Ba, बोरॉन कैपिटल B, ब्रोमीन कैपिटल B व स्मॉल r, कैल्शियम Ca, कार्बन
कैपिटल सी, क्लोरीन कैपिटल सी व स्मॉल एल, कोबाल्ट कैपिटल सी व स्मॉल ओ, कॉपर कैपिटल सी व स्मॉल यू, फ्लोरीन कैपिटल एफ, गोल्ड कैपिटल ए स्मॉल यू आदि संकेत प्रदर्शित किए गए। आज के गृह कार्य में आप करेंगे परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु में उपस्थित कणों के नाम लिखिए एवं उनके नामांकित चित्र बनाइए, अर्थात परमाणु का नामांकित चित्र बनाइए। जॉन डाल्टन के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।